अब हम देखेंगे कि किस तरह विजरल पेयर्ड जो प्लेन ऑफ डिवीजन था एब्डोमिनल एओर्टा का, यानी कि लैटरली जो ब्रांचेस निकल रही थी तीन, रीनल, सुप्रारीनल और गुनेडल, वो किस तरह सप्लाई कर रही होती हैं इन ऑर्गन्स को। तो हम देख लेते हैं पेयर्ड विजरल जो कि लैटरली ओरिजिनेट हो रही थी। ठीक है, अब हम उनकी आगे फर्दर डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आएगी हमारे पास रीनल। रीनल सिंपल इज दैट राइट और लेफ्ट रीनल आर्टरीज निकलती हैं और वो किडनी को सप्लाई कर रही होती हैं। लेकिन किस तरह इनकी ब्रांचेज होती हैं, एक ब्रांच होती है इसकी जो कि दे रही होती है इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी। इससे कबल के रीनल आर्टरी किडनी में एंटर हो, वो इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी होती है जो कि एड्रीनल ग्लैंड को सप्लाई कर रही होता है। ठीक हो गया। और उसके बाद किडनी में एंटर होने के बाद ये डिवाइड हो जाती है लोब्स में, जो कि बने होते हैं किडनी के। ठीक है, अब किडनी के जो हमारे पास लोब्स हैं उसी हिसाब से इसके नाम होंगे। 5 लोब में डिवाइड कर लेते हैं, 4 होते हैं एंटीरियर और 1 होता है पोस्टीरियर। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरो, सुपीरियर, एंटीरो, इन्फीरियर एंड पोस्टीरियर। सो हम कह सकते हैं कि इन्हीं 5 नामों पर इसकी ब्रांचेस आगे फर्दर हो जाती हैं। सबसे पहले देगा इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। ठीक है, फिर आगे किडनी में एंटर होगा और सुपीरियर रीनल आर्टरी, इन्फीरियर रीनल आर्टरी, एंटीरो सुपीरियर रीनल आर्टरी, एंटीरो इन्फीरियर रीनल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर रीनल आर्टरी। ये डिवीजन होती है रीनल आर्टरी की। इसके साथ साथ रीनल आर्टरी यूरिटेरिक आर्टरी भी देते हैं जो कि यूरिटर को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, डाउनवर्ड कंटिन्यू होता है और यूरिटर को सप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, और लेकिन उस हद तक जहाँ तक यूरिटर एब्डोमेन में पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड को किस तरह ब्लड सप्लाई मिलती है। सो एक तो हमने बात कर ली कि एब्डोमिनल एओर्टा से निकलती है सुप्रारीनल आर्टरी, और एक हमने इधर देख ली इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी। तो बेसिकली इसकी 3 होती हैं आर्टीरियल सप्लाई। एक होती है सुपीरियर सुप्रारीनल, एक होती है मिडल सुप्रारीनल और एक होती है इन्फीरियर सुप्रारीनल। जो सुपीरियर सुप्रारीनल है वो आ रही होती है इन्फीरियर फ्रेनिक से, जो कि हमने पढ़ा एब्डोमिनल एओर्टा की पोस्टीरोलैटरल डिवीजन से निकल रही होती है। ठीक है, देन वी हैव मिडल सुप्रारीनल जो कि सप्लाई कर रहा होता है एब्डोमिनल एओर्टा। अब जो एब्डोमिनल एओर्टा की डायरेक्ट ब्रांच थी वो मिडल सुप्रारीनल है बेसिकली, और जो इन्फीरियर सुप्रारीनल है वो आ रही होती है जैसे कि हमने इधर देखा रीनल आर्टरी से। ठीक है, अब हमने सुप्रारीनल ग्लैंड की भी सप्लाई कर दी। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर सुप्रारीनल फ्रॉम द इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, मिडल सुप्रारीनल फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा एंड इन्फीरियर सुप्रारीनल फ्रॉम द रीनल आर्टरी। देन वी हैव द थर्ड पार्ट दैट इज गुनेडल। तो गुनेडल आर्टरीज का रिलेटिव यही है कि लेफ्ट और राइट टेस्टिकुलर आर्टरीज होंगी मेल में और लेफ्ट और राइट ओवेरियन आर्टरीज होंगी फीमेल में। ये जाके एब्डोमिनल एओर्टा से डायरेक्टली अराइज करेंगी लैटरली। ठीक है, और जाके गुनेड्स को सप्लाई कर देंगी। बेसिकली ये एब्डोमेन में इसकी आर्टिकल सप्लाई इसलिए पड़ जाती है क्योंकि इनकी डेवलपमेंट एब्डोमेन में होती है, बाद में ये डिसेंड डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए सो ये थी हमारी अभी तक की सप्लाई विजराज की। विजराज की सप्लाई 2 डिवीजन में की, एक थी अनपेयर्ड विजराज और एक थे पेयर्ड विजराज। ठीक है, अनपेयर्ड विजराज की हुई थी एंटीरियरली ब्रांचेज निकली थी और पेयर्ड विजराज की लैटरली ब्रांचेज निकलेंगी। अब हम देखते हैं वॉल एब्डोमिनल वॉल को किस तरह सप्लाई हो रही होती है। एब्डोमिनल वॉल की जो ब्लड सप्लाई होती है वो सिंपल है। अब हम देखते हैं कि वो किस तरह। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कीमेटिक वे में हम इसको 9 रीजन में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये हमारी एब्डोमिनल वॉल है। अब इसमें ये जो राइट और लेफ्ट है इनका सेम नेम है, बस राइट और लेफ्ट। ठीक है, साथ में लगेगा और नेम सेम होगा। और जो सेंटर है इनका नेम सेंटर है तो एक ही होगा। ठीक है, अब ये जो सबसे ऊपर है इसका हम रखेंगे हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक। जो मिडल है लेफ्ट और राइट लंबर, और जो इन्फीरियर है उसका नाम होगा लेफ्ट और राइट इंग्वाइनल और इलियक, लेफ्ट और राइट इलियक रीजन है। ठीक है, अब ये है एपिगैस्ट्रिक, ये अम्बलाइकल और ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, अब इन रीजन्स को सप्लाई करनी है आर्टरीज ने। तो हमने देखा था एब्डोमिनल एओर्टा के साथ कुछ आर्टरीज थी जो कि ओरिजिनेट कर रही थी फ्रॉम अदर आर्टरीज और वो आके एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई कर रही थी। सो हम उन्हीं को ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास आएगी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक। अब ये हमारे पास थी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, उसने 2 ब्रांचेस दी, टर्मिनल ब्रांचेस थी। कौन कौन सी? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड द मस्कुलोफ्रेनिक। अब ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक यहाँ तक सप्लाई करेगी, यहाँ तक से मुराद एपिगैस्ट्रिक रीजन को और अम्बलाइकल रीजन के अपर हाफ को। ठीक हो गया, और जो मस्कुलोफ्रेनिक है वो लेफ्ट और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को सप्लाई करेगी। फिर हमने देखा कि ये जो हमारे पास लंबर आर्टरीज थी जो कि एब्डोमिनल एओर्टा की पेयर्ड पाराइटल ब्रांचेस थी फ्रॉम द पोस्टीरोलैटरल डिवीजन। ठीक है, वो आगे सप्लाई करी होंगी लंबर रीजन को। अब हमारे पास रह गए ये 3 रीजन। ये जो इंग्वाइनल रीजन है यहाँ पे 2 आर्टरीज आ रही होंगी। ठीक है, ये जो इलियक रीजन है 2 आर्टरीज आ रही होंगी। दोनों में से एक है वो डीप पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करेगी और जो दूसरी है वो सुपरफिशियल पार्ट को सप्लाई करेगी। नाम से जाहिर है जो आर्टरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, सुपरफिशियल और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक। इधर भी सुपरफिशियल और डीप सर्कमफ्लेक्स, और पहले भी बताया हुआ जो सुपरफिशियल है वो फेमरल आर्टरी से आ रही है और जो डीप है वो एक्सटर्नल इलियक से आ रही है। तो वो सुपरफिशियल एंड डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरीज आके लेफ्ट एंड राइट इलियक रीजन को सप्लाई करेंगी। और ये जो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है इसको आगे सप्लाई कर रही होती है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक।
अब ये जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक का ओरिजिन भी पहले बताया हुआ है। ये जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक है वो एक्सटर्नल ईयर से आ रही है और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक है वो फेमरल आर्टरी से आ रही है। तो ये बेसिकली हमारे पास 9 जो उसके पार्ट से एब्डोमिनल वॉल के उसकी ब्लड सप्लाई है, ठीक है। सुपरफिशियल और डीप की हमने डिवीजन की इन्फीरियर पार्ट्स में, और बाकी सुपरफिशियल और डीप सेम आर्टरी ही सप्लाई कर रही होती है। सो अगर हम नाम लिखना चाहें तो दोबारा मैं बोल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, उसने आके दी मस्कुलोफ्रेनिक जो कि लैटरल है, तो मस्कुलोफ्रेनिक ने लेफ्ट और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक को सप्लाई किया। देन उसने एक और दी जो कि मीडियल है, वो है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक ने सप्लाई किया एपिगैस्ट्रिक रीजन को और अपर पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल रीजन को। देन वी हैव लंबर ब्रांचेस फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा, उसने लंबर रीजन को सप्लाई कर दिया। एंड वी हैव सुपरफिशियल एंड डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक ब्रांचेस जो कि इलियक रीजन को सप्लाई करेंगी, लेफ्ट और राइट दोनों को, और सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट, और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक इसी तरह सुपरफिशियल और डीप पार्ट्स ऑफ द हाइपोगैस्ट्रिक रीजन एंड द इन्फीरियर पार्ट ऑफ द अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। इनका ओरिजिन हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करेंगे वेनस ड्रेनेज ऑफ द एब्डोमेन। सो वेनस ड्रेनेज की रिलेटिव यही है कि जिस तरह की आर्टरीज हैं उसी नेम की वेन्स होंगी, ठीक है। एक दो डिफरेंस है मेजर, वो हम देख लेते हैं, और वो ये है कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की वेनस ड्रेनेज है वो इन्फीरियर वेना केवा में डायरेक्टली नहीं जाएगी। वो किस तरह जाएगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले स्प्लिनिक वेन होगी, स्प्लिनिक, ठीक है, और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये मिलेंगी, और बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज ये एक वेन बना देंगे जिसे हम कहेंगे पोर्टल वेन। अब ये पोर्टल वेन एंटर होगी लीवर में, और वे ये लीवर में जाके फिर लीवर से रीनल वेन जो निकलेगी वो फिर जाके फर्दर इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करेगी। डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं ड्रेन करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम लीवर में ड्रेन करेगा अपना वेनस ब्लड फ्लो, ठीक हो गया। अब इसमें ये देख लेते हैं कि इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन कहाँ पे ड्रेन करती है। वो कभी कभार स्प्लिनिक वेन में कर जाती है, कभी कभार कहते हैं सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में कर जाती है, और कभी कभार डायरेक्ट एट द जंक्शन में भी कर जाती है। ये सारी इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन की ड्रेनेज की लोकेशंस हो सकती हैं, ठीक हो गया। ये मेजर डिफरेंस था। और दूसरा मेजर डिफरेंस था जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो हमारे पास किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड और गोनेड्स हैं, इनकी वेनस ड्रेनेज की रिलेटिव ये बात है कि राइट साइड पे ये सारी वेन्स डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है। लाइक राइट साइड पे ये 3 वेन्स हैं जो कि सुप्रारीनल वेन, रीनल वेन और गोनेडल वेन, ये डायरेक्टली इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करेंगी। लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या है, एक ही वेन ड्रेन करेगी डायरेक्टली, वो होगी रीनल वेन, और उसमें आके ड्रेन कर रही होंगी बाकी वेन्स, यानी कि गोनेडल और सुप्रारीनल। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे इनडायरेक्टली जा रही होंगी इन्फीरियर वेना केवा में, पहले वो रीनल वेन में ड्रेन करेंगी। कौन कौन सी, गोनेडल और सुप्रारीनल, ठीक है। ये एक डिफरेंस था, और यही मेजर डिफरेंस था वेनस ड्रेनेज में। बाकी ये है कि नेम्ड ब्रांचेज होंगी, आर्टरीज जिस तरह होंगी उसी तरह की वेनस ड्रेनेज होगी। जस्ट ये एक डिफरेंस था पोर्टल वेन की फॉर्मेशन का, और ये एक डिफरेंस है एमसीक्यूज के रिलेटिव के पहले रीनल वेन में ड्रेन करेंगे लेफ्ट साइड पे, और देन रीनल वेन आगे इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करेगा।